Hello बच्चों, let's read this question. The question says, read the following statements about essential elements and choose the correct option. Statement 1. The element is necessary for supporting normal growth and reproduction of the plants. Statement 2. The deficiency of that particular element cannot be met by supplying some other elements. Statement 3. The element is directly involved in the metabolism of the plants. Options. Option A 1 and 3, option B only 2, option B 2 and 3, option D 1, 2 and 3. तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि अगर हम यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनकी बात करें तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट का पेयर जो है वो हमारा ऑप्शन में करेक्ट स्टेटमेंट्स मेंशन की हुई हैं. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे वो है, हम जानेंगे क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी के बारे में. क्राइटेरिया फॉर essentiality, right? तो अगर हम क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी की बात करते हैं तो होता क्या है कि कुछ एलिमेंट्स प्लांट को ज़रूरत होती है जिनकी, उनको एसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में डाला जाता है. और उस एसेंशियलिटी में डलने के लिए, उस एसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में आने के लिए क्या क्राइटेरिया उन एसेंशियल एलिमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है, वो आता है हमारा क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी के अंदर. इसमें हमारे 3 पॉइंट्स आते हैं. पहला पॉइंट है कि एलिमेंट जो है वो एकदम इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एब्सोल्युटली नेसेसरी होना चाहिए. किस चीज के लिए? प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए. और अगर वो एलिमेंट प्लांट में नहीं मौजूद है तो प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, सीड्स नहीं बना पाएंगे. तो इसमें पहला पॉइंट क्या हो गया? एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी for supporting normal growth and reproduction in plants. ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट होता है कि वो एलिमेंट इररिप्लेसेबल होना चाहिए, यानी कि उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए. और उस एलिमेंट की अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो वो उसी पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रोवाइड करके खत्म की जा सके, उसको कोई और पूरा ना कर सके, तभी वो एलिमेंट एसेंशियल आएगा. क्योंकि अगर उसका सब्स्टिट्यूट होता है तो फिर वो एसेंशियल नहीं रह जाता. इसको बोला जाता है रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट. Requirement of the element must be specific and not replaceable by another element and not replaceable by another element. देन जो थर्ड पॉइंट होता है वो कहता है कि अगर वो जो एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट तब होगा जब वो डायरेक्टली प्लांट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, यानी कि एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली involved in the plant metabolism. तो ये होते हैं 3 क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी. नाउ अगर हम वापस से ऑप्शंस को देखें तो स्टेटमेंट 1 दे रखी है कि एलिमेंट नेसेसरी होना चाहिए सपोर्ट करने के लिए नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को. ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. सेकेंड है डेफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाय सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट, यानी कि वो रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है कि एलिमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट्स, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है. तो यहाँ हमारी तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तो हमें करेक्ट ही बतानी थी.
तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर हम देखें, ऑप्शन डी, जिसमें हमें 1, 2 और 3 दोनों बोल रखी हैं। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2 and 3. Hope you understood it well. Best of luck.